जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खास दो बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको पुत्र संतान की इच्छा है तो। मतलब अगर पुत्र की कामना रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो होने वाले जो संतान है वो पुत्र ही हो, उसके लिए खास क्या दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं उसी को आपको जानकारी दे रही हूँ। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपको निश्चित ही 100% पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उससे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बगल में घंटी के बटन को दबा दिया करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं सभी तरह के उपाय और व्रत कथा सब जानकारी आपको डालती हूँ। अगर आपको सभी की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा करें, और वीडियो पसंद आती है ना तो उसको लाइक भी ज़रूर करा करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत माँ बाप को इच्छा होती है कि अगर हम पे लड़की संतान है तो मतलब लड़के की भी होना चाहिए, मतलब अगर एक लड़की है तो एक लड़का भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको ऐसी दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से पहली बात यह है दोस्तों कि जब भी मतलब जो स्त्री जो मतलब पति पत्नी है, उनको हमेशा अपने मतलब जब बेडरूम में सोते हैं, जो पत्नी है उसको हमेशा अपने हस्बैंड के मतलब बाईं तरफ सोना चाहिए, यानी लेफ़्ट साइड। क्योंकि अगर ऐसा वो हमेशा सोती है, देखिए जो स्त्री होती है, जो घर की लक्ष्मी है, वो पति का बायां अंग माना जाता है। अगर वो हमेशा मतलब बाईं तरफ अपने पति के बाईं तरफ सोती है, तो जब वो अपने पति की तरफ करवट लेती है और जब पति या हस्बैंड अपनी पत्नी की तरफ करवट लेता है, तो उसकी दाईं सांस चलती है, जो नाक के स्वर होते हैं ना, वो दाईं वाला एक ही सांस चलती है। देखिए, दाईं स्वर चलता है और पत्नी का बायां स्वर चलता है। तो इससे जब भी वो मतलब संतान प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं या कंसीव करना चाहते हैं, तो उनको पुत्र संतान होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ दोस्तों, हमेशा ये तो आपको मतलब मैंने सोने का बताया है कि आपको हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो मेन इम्पॉर्टेंट खास बात है, आपको सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। और आप इसमें कभी भी ये ना देखें कि पक्ष का विचार शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। देखिए, पक्ष का कोई विचार नहीं होता, ये खाली आपको भ्रम फैलाने वाली बात है। जो लेडीज़ होती है, उसका जो पीरियड्स आते हैं, उसका जो छठा दिन होता है, 8वां 10वां 12वां, उसके जो सम दिन होते हैं और जो सम तिथि होती है महीने की, जैसे एकादशी द्वादशी हो गई, चतुर्दशी हो गई, मतलब इस तरह से जो तिथियां आती है वो सम होनी चाहिए। और हमेशा आप अपने पीरियड का मतलब समय भी ध्यान रखें, दिन भी तारीख भी उसको लिख लें। उसके बाद आप मतलब छठे दिन से अपनी सम दिन के साथ सम तिथि का अगर हमेशा प्रयोग करती हैं, और ख़ासकर दोस्तों जो अच्छे महीने होते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं, जो विशेष महत्व है, जैसे चैत है, बैसाख है, माघ का महीना है, कार्तिक का महीना है, अगर इन महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ये जो दिन होते हैं ना, बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, और इसमें अगर आपके मतलब कंसीव करते हैं और ख़ासकर सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करते हैं, तो आपको 101% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होती है। और साथ में आपका जो होने वाला बच्चा है वो स्वस्थ दीर्घायु को और बुद्धिमान पुत्र होता है। मतलब अगर इन महीनों में कंसीव करते हैं तो आपका जो होने वाला जो बच्चा है वो बहुत ही मतलब बुद्धिमान भी होगा, और साथ में मतलब माता पिता का भक्त होगा, क्योंकि ये जो महीने होते हैं श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये महीने भगवान श्री हरि का दिन माना जाता है। जैसे सावन का महीना हो गया, बैसाख हो गया, चैत हो गया, माघ हो गया, और ये कार्तिक का महीना। अगर आप कार्तिक की देखिए कथा कर रहे हैं, मतलब आपने जो संकल्प करा है उसमें तो देखिए गर्भधारण नहीं करना चाहिए। बाकी आप जैसे पूष का महीना, अधिक मास को छोड़कर जो ये अच्छे कुछ महीने जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, अगर इसमें कंसीव करते हैं तो आपको 100% पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो दो बातें हैं वो यही हैं कि आप अपने हस्बैंड के लेफ़्ट साइड सोएं हमेशा।
अगर आप हमेशा सोएंगी तो आपको 100% मतलब पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। साथ में अगर आप सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें, बस इन 2 बातों का ध्यान रख ले। बाकी जो पक्ष का विचार है या कुछ है उनको सब छोड़ दिए, वो सब बेकार की बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। क्योंकि जो स्त्री के पास होते हैं वो 16 दिन होते हैं और 16 दिन में भी मतलब महीने में 1 आध 2 बार ही आपकी मतलब सम दिन के साथ सम तिथि बैठती है। अगर आप पक्ष का विचार करते तो देखना आपका दिन निकलना बहुत ही मुश्किल है, साल में 1-2 भी महीने में नहीं निकल पाएगा आपका। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ़्ट साइड सोए और हमेशा सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर आपको सम दिन और सम तिथि जो मैंने वीडियो डाली है उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप हमारे कार्यालय से सम दिन और सम तिथि निकलवाना चाहते हैं तो उसकी 150 रुपीज़ चार्ज है, सिर्फ 150 रुपये। अगर आपकी इस महीने चार्ज मतलब जैसे डेट नहीं निकलती तो आप उसी पैसे में नेक्स्ट मंथ भी डेट निकलवा सकती हैं। वैसे तो मैंने वीडियो डाली है, आप उनसे भी समझ सकती हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप विशेष रूप से इन 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ़्ट साइड सोएं और सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें तो आपको 101% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि औरों को भी इनसे लाभ मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्णा।